तो जब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो मैग्नीट्यूड की वजह से एक्सेलेरेशन नहीं होगा, यहाँ पे होगा डायरेक्शन की वजह से एक्सेलेरेशन होगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, इस पॉइंट पे डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर, इधर, लेकिन जो डायरेक्शन चेंज हो रही है उसके कारण जो एक्सेलेरेशन हो रहा है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है, ठीक है। इन दिस सर्कुलर मोशन ओनली वन एक्सेलेरेशन इज देयर, इट इज ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने के कारण होगा ये। वो मैग्नीट्यूड गलती से बता दिया हमने, ठीक है साक्षी, ओके। तो जरा ये लिख ली। अब ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगा इसकी जो वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड जो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का, इसकी वैल्यू होती है v²/r। इसका भी मैं प्रूफ बता दूंगा आपको। v मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर यानी स्पीड स्क्वायर अपॉन रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज r, और इसी को हम लोग v बराबर r ओमेगा लिख सकते हैं। तो r ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन r, तो दिस विल बी r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, तो डेट इज r ओमेगा स्क्वायर। लेकिन याद रखना ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगी। सिर्फ रेडियल एक्सेलेरेशन, इसको रेडियल सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का एक नाम और है रेडियल एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन बोल सकते हैं इसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड रेडियल एक्सेलेरेशन। रेडियल एक्सेलेरेशन क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये सेंटर की डायरेक्शन में डायरेक्टेड होता है ना रेडियस, इसीलिए इसको रेडियल एक्सेलेरेशन के नाम से भी जानते हैं। और ये क्यों होता है, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से होता है। ये आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है इट इज़ ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, या मैग्नीट्यूड तो चेंज ही नहीं हो रहा है, और यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड होगा v²/r या r ओमेगा स्क्वायर। यानी आप ये बात याद रखना, इसकी वैल्यू v²/r लिखेंगे या r ओमेगा स्क्वायर, लेकिन टुवार्ड सेंटर होगा। कहाँ होगा ये, टुवार्ड सेंटर, हमेशा सेंटर की डायरेक्शन में होता है। और क्यों होता है साक्षी ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्यों होता है साक्षी, आवाज आ रही है मेरी, ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इज देयर। इरेज कर दूं इसको, साक्षी इरेज कर दूं इसको, सुन नहीं रही क्या, हाँ सुन रही है, आवाज नहीं आ रही, रिस्पॉन्स नहीं दे रही। साक्षी इरेज कर दूं इसको, फैन बंद करना है, क्या कह रहे हो बेटा, आवाज फुल कर दो। क्या हो रहा है साक्षी, लिखा आता है अनस्टेबल कनेक्शन, अनस्टेबल कनेक्शन, कोई बात नहीं, कभी कभी लिखा आता है। अच्छा ये नोट कर लिया आपने। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्यों होता है, किस कारण से होता है, अगर कोई पूछे व्हाई देयर इज सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, तो क्या आंसर क्या होगा इसका, ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। साक्ष डायरेक्शन ही तो चेंज हो रही है यहाँ पर, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज ही नहीं हो रहा है। वो तो डेफिनेशन में मैंने बता दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहता है, यानी स्पीड कांस्टेंट है, और जब कोई चीज़ कांस्टेंट होती है तो एक्सेलेरेशन उसकी वजह से थोड़ी होगा। जब स्पीड ही कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा ही नहीं ना। स्पीड कहाँ होती है, टेंजेंट डायरेक्शन में होगी ना, तो चूंकि टेंजेंट डायरेक्शन में स्पीड कांस्टेंट है इसलिए एक्सेलेरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जीरो होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जीरो होता है। टेंजेंशियल जो एक्सेलेरेशन होता है
वो यहाँ पर 0 होगा और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल। और वो क्यों होता है? ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और उसकी वैल्यू होती है v²/r या r ओमेगा स्क्वायर। ये इसका मैं प्रूफ बताने जा रहा हूँ आपको कि ये v²/r कैसे होता है। देखना चाहोगे प्रूफ? ठीक है, तो मान लेते हैं कोई पार्टिकल है वो xy प्लेन में मूव कर रहा है, रेडियस r रेडियस r दे रखी है। कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग इन xy प्लेन विद सेंटर ऑरिजिन, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सेंटर इसका ऑरिजिन है, वो xy प्लेन में मूव कर रहा है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ मैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की ही बात कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं t=0 पे पार्टिकल इस पॉइंट पर, यहाँ पर है a पॉइंट पर, और किसी टाइम t पर पार्टिकल b पॉइंट पे पहुँच गया, किसी टाइम t पर b पॉइंट पे पहुँच गया, तो इसका रेडियस वेक्टर, अब ये हमारा ये नया रेडियस वेक्टर बन जाएगा। अभी रेडियस वेक्टर क्या होगा? इनिशियल रेडियस वेक्टर क्या है? OA। इनिशियल रेडियस वेक्टर OA जो होगा दैट विल बी r1, वो कितना हो जाएगा? r इंटू आई कैप, r मैग्नीट्यूड हो गया और i क्या होगी? डायरेक्शन OA वेक्टर की। जब वो t टाइम पर यहाँ पे पहुँचेगा b पॉइंट पर, तो जो रेडियस वेक्टर होगा नया OB वेक्टर यानी r2, मैग्नीट्यूड तो r ही रहेगा, रेडियस तो r ही रहेगी, डायरेक्शन कितनी होगी? ये एंगल मान लो थीटा एंगल स्वैप कर गया, ये एंगल कितना स्वैप कर गया? थीटा। और थीटा बराबर क्या होगा? ओमेगा टी। थीटा बराबर ओमेगा टी, क्योंकि हमने एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन बताई थी आपको, ओमेगा बराबर क्या होता है? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो आप इन दोनों पॉइंट के बीच में लगाओगे तो क्या होगा? ये थीटा -0 अपॉन टी यानी थीटा बराबर ओमेगा टी आ जाएगा। तो जो नया रेडियस वेक्टर बनेगा इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे OB के, ये हो जाएगा आपका r तो मैग्नीट्यूड हो गया कॉस ओमेगा टी आई कैप, ये क्योंकि एंगल ओमेगा टी हो गया ना, प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। इसका y कंपोनेंट इधर आएगा, इस OB का y कंपोनेंट ये आएगा, साइन ओमेगा टी आएगा, और x कंपोनेंट आएगा कॉस ओमेगा टी, और r मैग्नीट्यूड है। तो ये जो नया रेडियस वेक्टर बन गया r कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ये नया रेडियस वेक्टर बन गया। अब पार्टिकल जब O से B पर पहुंच गया तो आप यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो कहाँ होगी? टेंजेंट डायरेक्शन में होगी B पॉइंट पर। B पॉइंट वेलोसिटी कहाँ होगी? टेंजेंट डायरेक्शन में तो होगी। तो हमारे पास जो इस समय रेडियस वेक्टर है r, इसको हम OB वेक्टर को हम लोग r वेक्टर मान लेते हैं, मान लेते हैं इसको r वेक्टर मान लेते हैं। तो ये कितना है? r कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं जरा, dr/dt करते हैं, इस रेडियस वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो रेडियस वेक्टर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? वेलोसिटी हो जाएगी। अरे हो जाएगी कि नहीं बेटा? r पोजीशन ही तो है, तो r तो ये कांस्टेंट है, रेडियस है, और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आई कैप प्लस कॉस, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा जे कैप आएगा साक्षी। अब इसमें हम ओमेगा को बाहर ले लेते हैं, तो आर ओमेगा, इससे ओमेगा और इससे ओमेगा बाहर आ जाएगा, और ये माइनस जो है ये वाला माइनस, वो मैं इसके साथ डायरेक्शन के साथ यूज़ करता हूँ आई के साथ, तो क्या होगा? साइन ओमेगा टी माइनस आई प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप आएगा। अब जरा ध्यान से देखो साक्षी, ये वाला वेलोसिटी, ये हमारा क्या आ गया? वेलोसिटी वेक्टर आ गया, और ये हमारा क्या है? पोजीशन वेक्टर है। इन दोनों को जरा ध्यान से देखो, कल हमने एक बात बताई थी, इन दोनों का कल हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था तो देखा था 0 आ गया था, आपको याद होगा, एक पॉइंट लिया था, a, b लिया था हमने पॉइंट। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन, ये जो है ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर टेंजेंट डायरेक्शन में होगा, और ये भी एक यूनिट वेक्टर है, ये रेडियली आउटवर्ड्स होगा, ये रेडियस का यूनिट वेक्टर है, यानी इसको r कैप बोलेंगे, और ये टेंजेंट का यूनिट वेक्टर, इसको हम बोलेंगे t कैप, मतलब इतने को, ये डायरेक्शन है टेंजेंट के अलोंग है। अब आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना है कि ये डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग कैसे है, तो आप देख सकते हो
इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो आप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, और अगर वो 0 आ गया तो डेफिनेटली ये अगर रेडियली आउटवर्ड्स है, इधर की तरफ है आर वेक्टर, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, देखो ऐसा समझ सकते हो, इसकी जो डायरेक्शन होगी आर वेक्टर की, ये होगी आपकी आर वेक्टर बाहर की तरफ होगा इधर, और ये होगा आपका इधर की तरफ होगा टी कैप। तो अगर मैं आर कैप और टी कैप का डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर आ जाता है इसका मतलब ये वेलोसिटी कहाँ होगी, टेंजेंट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब अगर इस वेलोसिटी को अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे इस वेलोसिटी को, तो हमारे पास एक्सेलेरेशन जो आएगा वो सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो फटाफट पहले नोट कर लो आप इसको, देन हम इसको बताते हैं। ठीक है, सूर्यांश पीक लो यार से, इससे ले लो तो कोई बात नहीं है, अभी तो उसको कर दो ना, उसी जगह पे रहो तो। ओके साक्षी, नोट कर लिया बेटा? ओके, वीडियो को पॉज कर दो ना जब